हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं जो इस बार एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। 2025 में जो एग्जैक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11th का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज और सारा का सारा बिना ये झारखंड एकेडमी कौंसिल में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। जैक का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से करवा देंगे। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हर चैप्टर का कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए कि उससे बाहर ना आए। इसको अगर आप सही से देखेंगे, एक वीडियो को 2 बार 3 बार जाके देखेंगे, ये सारे वीडियो यूट्यूब पे फ्री है। और YouTube पे अगर आप सारा चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, सिंगल वीडियो तो कहीं भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज वीडियो जरूर देखेंगे। जब तक आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पाएंगे, प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे, तब तक आपको चैप्टर वाइज वीडियो नहीं मिलेगा। वहाँ पे सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, क्लास 11 का हिस्ट्री का, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसी में सारा वीडियो सजा के रखा हुआ है। तो प्लेलिस्ट से आप देखेंगे तो वीडियो सीरियल में आपको दिखेगा। कैसे प्लेलिस्ट अगर देखना है, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट लिख दीजिएगा, हम एक वीडियो बना के बता देंगे कि कैसे किसी चैनल का प्लेलिस्ट हम लोग देखते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हमको नहीं आ रहा है, सर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसका एक वीडियो बना के समझा देंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं चैप्टर 6 की तरफ। 5 कंप्लीट कर चुके हैं, छठा चैप्टर। इसमें हम लोग को पढ़ना है न्यायपालिका। आपको मालूम है कि 3 संस्थाएं होती है सरकार को चलाने के लिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंदर हम लोग IAS IPS के बारे में पढ़ते हैं, विधायिका के बारे में आप जान रहे हैं, MP MLA के बारे में पढ़ते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका, जो हम लोग कोर्ट जिसको बोलते हैं, जिसको जज बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। तो तीसरी व्यवस्था देश को चलाने की वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में बोलता है कानून के शासन पदबंध की रचना किसने की थी। हु प्रोपोंडेड द टर्म रूल ऑफ लॉ। कौन व्यक्ति है जिसने कहा था कि कानून का शासन होना चाहिए। ऐसे भी न्यायपालिका ये बोलता है कि जब भी शासन किसी का होगा तो कानून का होगा। तो इस लेख को, इस पदबंध को, इस टर्म को किसने पहली बार लेकर आया, तो पहली बार लेकर आने वाले व्यक्ति का नाम है, जो कानून की रचना नाम का जो पदबंध था उसको पहली बार किस व्यक्ति ने लाया, तो उस व्यक्ति का नाम है A.V. डायरी। A.V. डाइसी नाम है, डायरी नहीं, A.V. डाइसी। कौन व्यक्ति थे? A.V. डाइसी। रिपीट करना सब लोगों को। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है। इन विच ऑफ हिज बुक्स डिड प्लेटो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने किस बुक में, तो उसका जो बुक था द रिपब्लिक। कौन सा बुक था? द रिपब्लिक। उसमें उसने न्याय के अवधारणा के बारे में जो है जस्टिस के बारे में बताया, व्याख्या किया है। देखिए 2024 में पूछा, ये 20 और 23 में पूछा वो क्वेश्चन है। सारा जैक का क्वेश्चन आपको बताया गया। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? प्रेजेंट टाइम में बोलता है कि हाउ मनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है। हाई कोर्ट हर राज्यों में होता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, जैसे हरियाणा और पंजाब को मिला के एक हाई कोर्ट है, चंडीगढ़। तो ऐसे बहुत सारे राज्य, झारखंड में हाई कोर्ट है अपना, रांची में हाई कोर्ट है ना, तो झारखंड में हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इन विच इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कोर्ट इट हैज़ बीन सेड दैट नो डिडक्शन कैन बी मेड इन आवर फंडामेंटल राइट्स। ये 2023 में पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स में, मतलब कौन से ऐसे डिसीजन था जिसमें ये कहा गया था कि कोई हमारे फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता। तो ये डिसीजन था गोलकनाथ केस का। ये डिसीजन था गोलकनाथ केस का। गोलकनाथ एक मंदिर के पुजारी थे जिन्होंने केस किया था, और इसी केस का फैसला आया था 1967 में ये। और इसमें बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता, यानी सरकारें चाहेंगी तो भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, मौलिक अधिकारों को ख़त्म नहीं कर सकता। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। भारत का जो मुख्य निर्वाचन है, निर्वाचन है कौन होता है? जो इलेक्शन करवाता है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, कि वो कभी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। बात समझ गए? संसद के पास का मतलब संसद का नेता कौन होता है? संसद के नेता को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्रधानमंत्री नाम सुने होंगे। संसद का नेता वो होता है, समझ गए? और इसका जो विपक्ष का नेता होता है, अपोजिशन का, उसको संसद में विपक्ष का नेता बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश की कुल संख्या कितना है? बोलता है सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी है? जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं तो 34 जज होते हैं। कितने होते हैं?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश आयु कितनी है? कितने साल में रिटायर होते हैं हाई कोर्ट के जज? हाई कोर्ट का बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का था। हाई कोर्ट के जज कितने साल में रिटायर होते हैं? रिटायरमेंट का एज कितना है बताइए? तो रिटायरमेंट का एज कितना है? 62 साल, 62 ईयर्स। बाकी जगह पे कहीं कहीं रिटायरमेंट का 60 साल है और कुछ जगह पे 65 साल में लोग रिटायर होते हैं। तो हाई कोर्ट में जज कितने साल में रिटायर हो जाते हैं? 62 साल में रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने सहायक न्यायाधीश हैं? हाउ मेनी असिस्टेंट जज इन द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कितने असिस्टेंट जज होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट जज की संख्या कितनी है? तो 30 सहायक हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के दोष के आधार पर कौन हटा सकता है? यानी बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? अगर वो दुर्व्यवहार कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद और राष्ट्रपति दोनों मिलकर हटा सकता है। संसद और राष्ट्रपति दोनों मिलकर हटा सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट के जज को। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में कौन से विवादों का निपटाना आता है? बोलता है विच डिस्प्यूट्स आर केप्ट इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के विवादों का निपटाने का केस आता है? तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य के बीच में जो झगड़े होते हैं उसको निपटाता है। बाकी सब सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किसी संवैधानिक मामले या सार्वजनिक महत्व के किसी तथ्य के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से कौन परामर्श ले सकता है? हु कैन गेट एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और एनी फैक्ट ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंट? बोलता है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो जनता के हित की बात है करता है, जो जनता के फायदे की बात करता है, सार्वजनिक महत्व की बात करता है, तो कौन व्यक्ति उस सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? खुद सोचिए, कौन ले सकता है? अगर जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए कौन व्यक्ति जो परामर्श ले सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो परामर्श ले सकता है कि क्या करना चाहिए इस जगह पे। उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज़ द राइट टू डिसाइड द नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये कौन तय करेगा? किसके पास ये अधिकार है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाई कोर्ट में जजों की संख्या तय करने का अधिकार किसके पास है? तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या तय करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? तो ये है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो भाई ये जब तय करेगा ये तो बढ़ाएगा भी तो राष्ट्रपति ना, तो कौन बढ़ा सकता है इसको? सर्वोच्च न्यायालय के, इसमें ऊपर हाई कोर्ट था ना, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति ही होगा इसमें। राष्ट्रपति किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है? कौन हो सकता है बताइए? उच्च कोटि का राजनेता, पॉलिटिकल आदमी थोड़ी हाई कोर्ट का जज बना देगा, सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, प्रसिद्ध साहित्यकार, कोई आदमी कहानी लिखता है तो उसको जज बना देंगे? कुछ सोचिए। प्रसिद्ध विधिवता, फेमस जुडिशरी और जिला स्तर का जज, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का जो है फेमस, इसमें प्रसिद्ध विधिवत नहीं होना चाहिए। जिला स्तर का जज को सीधा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। जिला स्तर का जज को सुप्रीम कोर्ट नहीं, जिला में होता है लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट वाला को हाई कोर्ट में भेजेंगे, हाई कोर्ट के बाद ना वहाँ जाएगा। ठीक है, तो फिर लास्ट में यही ऑप्शन सी बचता है। सी मारिए कि प्रसिद्ध कानून का जानकार व्यक्ति कौन बन सकता है? प्रसिद्ध कानून का जानकार व्यक्ति। यहाँ पे होना चाहिए हाई कोर्ट जज, ये ठीक रहेगा। समझ गए? क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट जज, या अगर हाई कोर्ट जज नहीं भी है तो कानून का बहुत ज्ञाता आदमी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो सी ऑप्शन ठीक है। प्रसिद्ध कानून का ज्ञाता आदमी जो कानून के बारे में पूरा जानता है उसको जज बना सकते हैं। न्याय बोलता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु क्या आवश्यक है? व्हाट इज द इसेंशियल फॉर टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है तो इसमें से क्या जरूरी है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, वो किसी के अधीन काम ना करे, किसी के अंदर गुलाम ना बन के रहे? तो उसके लिए जरूरी क्या है? जजों का आजीवन कार्यकाल नहीं, जजों का उच्च वेतन नहीं, जजों का संसद द्वारा चुनाव नहीं, जजों की संवैधानिक नियुक्ति और निश्चित कार्यकाल। अगर संवैधानिक तरीके से जजों की नियुक्ति होगी और उसका कार्यकाल निश्चित रहेगा तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ क्या है? न्यायपालिका बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा? हु सेड इट वुड बी कंप्लीट डार्कनेस इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस जो है वो बोलता है एक्सटिंग्विश, मतलब अगर वो बुझ जाता है, न्याय का दीपक अगर बुझ जाता है तो सोचिए कि कितना अंधकार होगा। ये पूछ रहा है, तो किसने कहा था? ये 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये कहा था लॉर्ड जेम्स वाइस ने, लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने।
उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पलट सकता है? बताइए, हाई कोर्ट का जजमेंट को कौन पलट सकता है? तो हाई कोर्ट का जजमेंट को कौन पलट सकता है? सुप्रीम कोर्ट। है कहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का जजमेंट को कौन पलट सकता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी उसको ऊपर वाला उसको पलट सकता है कि भाई गलत है, सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। जनहित याचिका की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? किस न्यायाधीश को श्रेय दिया जाना चाहिए? हु इज क्रेडिटेड फॉर लेइंग डाउन द ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। जनहित याचिका आप लोग देखते होंगे कि जब कोई कुछ नहीं होता, जैसे सरकार कुछ गलत फैसला लेती है तो जनता के लिए कोई भी केस कर सकता है। तो ये जनहित याचना का जो केस है वो सबसे पहले किसने लेकर आया था? तो न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने लेकर आया था। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर। किस याचिका की सुनवाई करने में न्यायालय सरोकार लुकस सैंडनी के नियम का शिथिल कर देता है? बोलता है कौन सा ऐसा याचिका है जिसको सुनवाई करते समय न्यायालय सरोकार जो है कि नियम को शिथिल कर देता है? नहीं, न्यायालय का जो सरोकार है वो नियम को छोड़ के और न्यायालय अपने हिसाब से उसमें फैसला करता है। किस तरह के याचना को ध्यान में रखते हुए? तो वो याचना है जनहित याचना। जब जनता के हित की बात होती है तो न्यायालय कानून से थोड़ा अलग हटके भी सोचता है। जनता के हित की जब बात होती है तो न्यायालय क्या करता है? कानून से थोड़ा हटके भी सोचता है। जहाँ कानून नहीं भी काम कर रहा वहाँ भी ये लोग फैसला अपना दे देता है। बहुत बार ऐसा होता है कानून को हटा के और न्यायालय अपने हिसाब से फैसला दे देता है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज कितना होगा? अभी बताए थे कितना साल? सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज कितना होगा? 62 साल। भारत में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री करता है लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फिर वही है, कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? अब ये तो चेंज होता रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो मेन जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनका सैलरी कितना होगा? सुप्रीम कोर्ट के मेन जज का सैलरी कितना होगा? तो ये चेंज होता रहता है। कितना सैलरी है? 2,80,000। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है। हु कैन रिमूव? कौन हटा सकता है? वो हाई कोर्ट के जज को। तो हाई कोर्ट के जज को मतलब पार्लियामेंट हटा सकता है, संसद हटा सकता है, या संसद के महान्यायाधीश, या संसद के प्रस्ताव से प्रधानमंत्री द्वारा। बताइए कौन हटा सकता है इसको? तो याद रखिए कोई भी जज को हम हटा सकते हैं जब हमारे उसके यहाँ क्या लगाते हैं? अटॉर्नी जनरल नहीं, अटॉर्नी जनरल नहीं हट सकता। फिर राष्ट्रपति हटा सकता है। कहीं राष्ट्रपति है क्या? संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा, संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कौन है? संविधान की रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। संसद की रक्षा करता है, कार्यपालिका की रक्षा करता है, कार्यपालिका का उच्च न्यायालय का संरक्षण देता नहीं, संविधान की रक्षा करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करने वाला होता है सुप्रीम कोर्ट। अब बोला है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब पिटीशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनता के हित की बात होती है, कोई भी दायर कर सकता है, कोई भी। जनहित याचिका किसके लिए? जनहित मतलब जनता के हित की बात, जनता के हित की बात। जहाँ जनता के हित की बात होता है तो कोई अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहने के लिए नहीं, किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए नहीं, कोई जन सेवी व्यक्ति या संस्था पीड़ित पक्ष की ओर से तुरंत न्याय की गुहार करे और संविधान में संशोधन करने की जरूरत ही हो नहीं। ये कोई व्यक्ति जनता के हित में, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे पहाड़ को तोड़ा जा रहा है और वहाँ कम से कम 1000 फैमिली रहते हैं, तो जनहित याचिका जा सकती है सर ये परिवार कहाँ जाएंगे, इन परिवारों को मुआवजा कैसे? तो जनता के हित के लिए जनहित याचिका वाला केस आएगा। झारखंड में उच्च न्यायालय अब स्थित है कहाँ पे? तो झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? रांची में स्थित है। झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे? रांची में। कहीं कोई दिक्कत है? लोअर कोर्ट हर जिला में मिलेगा, जिला कोर्ट उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन रांची में हाई कोर्ट है। भारत सरकार और राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार और राष्ट्रपति को कानून के रूप में कौन सलाह देता है? इसमें से कौन है जो कानून के रूप में सलाह देता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल है भारत सरकार को भी और राष्ट्रपति को भी कानूनी रूप में सलाह देता है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। किधर है? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। भारत का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। वह मामला जो सार्वजनिक हित से संबंधित हो सकता है, द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट से तो उसको हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। जो पब्लिक इंटरेस्ट से मामला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बताओ, रिटायरमेंट का एज अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा सकता है? संसद के पास पावर है कि 62 साल से ज़्यादा कर सकता है, लेकिन अभी 62 साल है। सर्वोच्च न्यायालय के कब निर्देश जारी कर अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोक सकती है? अच्छा, कब रोक लगाई थी, सकती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कब ऐसा डिसीजन दिया था जिसमें अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा रोक दिया था, कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता? सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दिया था तो कौन सा साल में दिया था कि कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता? ये कब दिया गया था? 2002 में। और इसी को राहुल गांधी जो फाड़ दिए कि अपराधी चुनाव कैसे नहीं लड़ सकता, ये निर्णय को चेंज कर दिया। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई बताइए? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1916 में। भारत में सन 1956 में सहायक न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? कितने सपोर्टिव जज थे? तो ये थे 10। और लास्ट हम लोग 35 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर किसे अतिरिक्त न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बोलने पर किसे जो है वो न्यायाधीश के रूप में, अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जो है रख सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, अभी रिटायर्ड हुआ, उसको आप रख सकते हैं। और हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश को, ये दोनों को अगर चाहे तो मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति से रिकमेंड करा देता है तो ये दोनों न्यायाधीश को वो रख सकता है काम पर, ये कुछ समय के लिए। इसको हम लोग अतिरिक्त न्यायाधीश बोलते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है किसको अपना त्यागपत्र देके अपने काम से मुक्त हो सकते हैं? किस व्यक्ति को त्यागपत्र देंगे? तो राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के जज को की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज किसको त्यागपत्र देंगे? तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हम लोग क्वेश्चन देख लिए चैप्टर नंबर 6 का। हम लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन देखना काफ़ी है। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन पढ़िए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और हम लोग चैप्टर 7, 8, 9, 10 इस तरह करके हर चैप्टर का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताते चले जाएंगे। उसमें पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, हिस्ट्री का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा। हिस्ट्री का लगभग हो चुका है, ज्योग्राफी का रहेगा, उसके बाद सोशोलॉजी का रहेगा, होम साइंस का रहेगा। लगभग सब्जेक्ट का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इस तरह से लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।